बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेल डियर स्टूडेंट्स, आज हम पांचवा पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ने जा रहे हैं एडवर्ब। ये एडवर्ब क्या होता है, देखें नाम ही क्या है, एडवर्ब। तो इससे आइडिया हो रहा है कि एडवर्ब लाजमी वर्ब के बारे में ही कुछ ना कुछ बोलता होगा। तो क्या कहता है, देखें कि एडवर्ब क्वालिफाइज अ वर्ब, एन एडजेक्टिव और एन अदर एडवर्ब। एडवर्ब जो होता है वो किसी वर्ब को या एडजेक्टिव को या किसी और एडवर्ब को क्वालिफाई करता है। ये दो चीज़ें हम बाद में समझते हैं, लेकिन पहले इसको फोकस करें। इट्स क्वालिफाइज अ वर्ब, ये वर्ब को क्वालिफाई करता है। इसका नाम ही क्या है, एडवर्ब। ठीक है, अब ये वर्ब को क्वालिफाई करता है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि आपको वर्ब के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देता है, मज़ीद इन्फॉर्मेशन देता है। कभी कभार ये होता है कि काम हो रहा है, इतना ही काफ़ी नहीं होता, ये पूछना ज़रूरी होता है कि काम कैसे हो रहा है। मिसाल के तौर पे भाई वो कैसे काम कर रहा है, हाउ इज़ ही वर्किंग, भाई ही इज़ वर्किंग वेरी वेल, वो बहुत अच्छा काम कर रहा है, वेरी वेल। ये वेल क्या है, ये एक एडवर्ब है, ये उसके काम के बारे में बता रहा है। या हाउ इज़ ही वर्किंग, वो कैसे काम कर रहा है, ही इज़ वर्किंग वेरी हार्ड, ये जो वेरी हार्ड है ये क्या बता रहा है, ये हमें उसके काम करने का तरीका बता रहा है कि भाई वो बड़ी मेहनत से काम कर रहा है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आप मेरी बात समझ चुके हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि एडवर्ब ना हो तो सेंटेंस मुकम्मल ही नहीं होता, सेंटेंस की मीनिंग नहीं निकलती। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। एडवर्ब नहीं होता है तो भी सेंटेंस की मीनिंग निकलती है। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, आई एम टीचिंग, लेकिन कैसे पढ़ा रहा हूँ फिर वो बात आगे बढ़ेगी, वो एडवर्ब है कि आई एम टीचिंग वेरी वेल। वो जो वेरी वेल है ना, ये एडवर्ब है। वेल जो है वहाँ पे एडवर्ब है, तो सेंटेंस बन जाता है। लेकिन जो काम होता है एडवर्ब का वो ये होता है कि वो बताता है कि काम कैसे हो रहा है। मिसाल देखें, द टर्टल वॉक्स स्लोली, टर्टल वॉक्स, कछुआ चलता है, यहाँ तक इसकी मीनिंग निकल रही है। कैसे चलता है, स्लोली। अब स्लोली इसका एडवर्ब है, बता रहा है कि काम कैसे होता है, काम एक्शन परफॉर्म कैसे होता है। द हॉर्स रन्स फास्ट, द हॉर्स रन्स, घोड़ा दौड़ता है, कैसे दौड़ता है, फास्ट, तेज़ दौड़ता है। ये तेज़ जो है उसके दौड़ने का अंदाज़ है। ठीक है, तो ये तेज़ से पता चलता है उसके रनिंग की स्पीड का कि भाई वो कैसे दौड़ता है, वो तेज़ दौड़ता है। ठीक है, फिर मैंने कहा था ये एडजेक्टिव और दूसरे एडवर्ब को भी क्वालिफाई करता है। जैसे दिस बिल्डिंग इज़ वेरी ओल्ड, दिस बिल्डिंग इज़ वेरी ओल्ड। ओल्ड क्या है, एडजेक्टिव है। भाई ये बिल्डिंग पुरानी है, लेकिन ये तो नहीं पता चल रहा ना पुरानी तो है, कितनी पुरानी है भाई, 5 साल पुरानी है, 10 साल पुरानी है, 20 साल पुरानी है। तो वो एडवर्ब क्लियर करता है कि वेरी ओल्ड, बहुत पुरानी है। ठीक है, तो ये वेरी क्या हुआ, एडवर्ब हुआ। किसको डिस्क्राइब करा, एडजेक्टिव को। हरी अप, यू वॉक वेरी स्लोली, हरी अप, जल्दी करो। यू वॉक वेरी स्लोली, तुम बहुत आहिस्ता चलते हो। यू वॉक, तुम चलते हो, स्लोली, आहिस्ता, लेकिन कितना आहिस्ता, वेरी स्लोली, बहुत आहिस्ता चलते हो, बहुत धीमे चलते हो। तो ये जो वेरी है ना, ये दूसरे एडवर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है कि देखिए स्लोली तो है ना, ऑलरेडी एडवर्ब तो है कि आहिस्ता चलता है। कितना आहिस्ता चल रहा है, वेरी स्लोली, बहुत आहिस्ता चल रहा है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। कुछ और एग्जांपल देखें, इट इज़ रेनिंग हैवली, बारिश हो रही है, कैसे हो रही है, हैवली, मूसलाधार बारिश हो रही है, तेज़ बारिश हो रही है। द वेदर इज़ वेरी हॉट डे, आज मौसम बहुत गर्म है। तो ये हॉट क्या है, एडजेक्टिव है। वेरी क्या है, उसको डिस्क्राइब करा है, गर्म तो है, कितना गर्म है, वेरी हॉट, बहुत गर्म है। ठीक है, यू स्पीक वेरी लाउडली, यू स्पीक लाउडली, तुम ज़ोर से बोलते हो। लाउडली पहले से एडवर्ब है, तुम बोलते हो, कैसे बोलते हो, ज़ोर से बोलते हो। वेरी लाउडली, बहुत ज़ोर से बोलते हो। यू स्पीक वेरी लाउडली, तुम बहुत ज़ोर से बोलते हो। मुझे उम्मीद है आपको बात समझ में आ गई होगी कि ये एडवर्ब क्या होते हैं, इनका फंक्शन क्या होता है, इनका काम क्या होता है। इनका काम होता है कि वर्ब के बारे में ज़्यादा मालूमात देंगे, काम कैसे होता है। ये एडजेक्टिव और एडवर्ब्स को भी डिस्क्राइब करते हैं। अब हम ज़रा पढ़ते हैं इनकी टाइप्स को कि ये जो एडवर्ब्स हैं इनकी कौन सी टाइप्स हैं, वो जो टाइप्स हैं उनकी क्या ज़रूरत होती है और वो कहाँ कहाँ इस्तेमाल होते हैं। सो लेट्स लर्न द टाइप्स ऑफ एडवर्ब। अब हम पढ़ते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर को। एडवर्ब ऑफ मैनर जो होता है वो हमें बताता है काम कैसे होता है। यानी वेन एवर यू मेक अ क्वेश्चन विथ हाउ, जब भी आप हाउ से क्वेश्चन बनाएंगे उसका आंसर हमेशा एडवर्ब ऑफ मैनर में आएगा। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। देखिए मिसाल के तौर पे मैंने एक एग्जांपल लिखी थी कि भाई हाउ डज अ टर्टल वॉक, टर्टल कैसे चलती है, एक कछुआ कैसे चलता है, टर्टल वॉक स्लोली, कछुआ आहिस्ता चलता है। हाउ डज अ हॉर्स रन, घोड़ा कैसे दौड़ता है, वेल हॉर्स रन्स फास्ट, घोड़ा तेज़ दौड़ता है। तो ये फास्ट, स्लोली क्या हैं, ये एडवर्ब्स ऑफ मैनर हैं। एडवर्ब ऑफ मैनर का काम होता है ये बताना कि काम कैसे होता है। अच्छा, ये बनता कैसे है, सिंपली आप एडजेक्टिव के पीछे एल वाई लगा देंगे तो बनेगा एडवर्ब ऑफ मैनर। जैसे स्लोली, लाउडली, हार्डली, क्लियरली, रफली, फ्लुएंटली वगैरह वगैरह।
अच्छा, जो एडजेक्टिव्स वाई पे ख़त्म होंगी वहाँ फिर आखिर में हम ILY लगा देंगे, जैसे हैप्पी से हैप्पली, ईजी से ईजली, और भी बहुत सारे हैं। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया कि एडवर्ब ऑफ मैनर का क्या काम होता है। एडवर्ब ऑफ मैनर का काम होता है ये बताना कि काम कैसे होता है, हाउ का आंसर होता है। ठीक है, हाउ इज़ एन एक्शन परफॉर्म्ड, फिर उसका जवाब ये होता है। जैसे मिसाल के तौर पे भाई वो अंग्रेज़ी बोलती है, शी स्पीक्स इंग्लिश, कैसे बोलती है, हाउ डज शी स्पीक, शी स्पीक्स इंग्लिश फ्लुएंटली, वो बड़ी रवानी से बोलती है। या ही ईट्स आइसक्रीम, ये आइसक्रीम खाता है, हाउ कैसे खाता है, ही ईट्स आइसक्रीम हैप्पली, बड़ी खुशी से खाता है, तो हैप्पली क्या हुआ, एडवर्ब ऑफ मैनर हुआ। या यू सिंग वेरी लाउडली, लाउड से निकला लाउडली, तुम बहुत ऊंची आवाज़ में गाते हो। ये एडवर्ब ऑफ मैनर इस्तेमाल कहाँ होता है, ये हमेशा आखिर में इस्तेमाल होता है। ये जो ईजली, हैप्पली, लाउडली, ये आखिर में इस्तेमाल होता है, लेकिन हमेशा नहीं, कभी कभार वो बीच में भी इस्तेमाल होता है। अच्छा, ये कभी कभार कब इस्तेमाल होता है बीच में, तो इसकी सिंपल सी ट्रिक आप ज़हन में रख लें कि देखें, जब ऑब्जेक्ट कुछ ज़्यादा लंबा हो तो फिर आप इसको बीच में इस्तेमाल करें। ठीक है, देखें मिसाल के तौर पे, दे ईजली सॉल्व द सम एंड लेफ्ट अर्ली, उन्हें जल्दी से हिसाब हल किया और निकल गए। तो देखें ये लंबा है ऑब्जेक्ट, तो दे ईजली सॉल्व द सम एंड लेफ्ट अर्ली। अब यहाँ अगर हम ऐसे बोलते हैं कि दे सॉल्व द सम एंड लेफ्ट अर्ली ईजली, इट वुड हैव बीन लिटिल अनसूटेबल। तो ये बेहतर है कि जब भी लंबा ऑब्जेक्ट आ जाए तो आप हमेशा बीच में लगाएं एडवर्ब ऑफ मैनर। दूसरा देखें, आई क्विकली चेंज माई यूनिफॉर्म एंड कॉट द फर्स्ट बस, मैंने जल्दी से अपना यूनिफॉर्म बदला और पहली बस पकड़ ली। देखें लंबा है, आई क्विकली चेंज माई यूनिफॉर्म एंड कॉट द बस, तो लंबा ऑब्जेक्ट होता है तो फिर हम ये इसको बीच में इस्तेमाल करते हैं। बस ये जहन में रखना है कि जो एडवर्ब ऑफ मैनर होता है वो एडजेक्टिव्स के पीछे LY लगाने से बनता है। एक्टिव, एक्टिवली, लेजी, लेजली वगैरह वगैरह, वाई पे ख़त्म हो तो फिर ILY लगाएंगे। अब समझते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम को। ये हमें बताता है कि व्हेन इज़ एक्शन परफॉर्म्ड, काम कब होता है, ये इट टेल्स अस अबाउट टाइम, ये हमें टाइम के बारे में बताता है। ठीक है, तो इसकी एग्जांपल देख लें, ये सारी एग्जांपल टाइम से रिलेटेड हैं, जैसे नाउ, लेटर, सून, अर्ली, देन, करंटली, रिसेंटली, टुनाइट, टुडे, इवनिंग, नेक्स्ट, स्टिल, ETC। ये जो सारी एग्जांपल्स हैं ये टाइम से रिलेटेड हैं, ये हमें बताती हैं कि काम किस वक्त होता है। ज़रा एग्जांपल देखें, शी कांट कम, शी इज़ स्टडिंग नाउ, वो नहीं आ सकती, शी इज़ स्टडिंग नाउ, अभी वो पढ़ रही है, तो अभी क्या है, टाइम है। आई शैल सी यू टुनाइट, मैं तुमसे आज रात को मिलूंगा, आई शैल सी यू टुनाइट, ये टुनाइट क्या है, ये लाजमी टाइम है, वक्त की बात हो रही है, तो ये एडवर्ब है। दे कैम हेयर देन वी लेफ्ट फॉर द स्कूल, वो यहाँ पर आए फिर हम स्कूल के लिए निकले, तो वो यहाँ पर आए फिर, ये जो फिर है लाजमी बात है, देन जो है ये टाइम कनेक्टर है, तो ये एडवर्ब है। फिर है ही हैज़ रिटायर्ड रिसेंटली, वो रिसेंटली रिटायर हुआ है, यानी करीब में ही वो रिटायर हुआ है। ये करीब में मतलब क्या है, ये टाइम है, कुछ दिन पहले ही वो रिटायर हुआ है, तो ये कुछ दिन पहले जो है लाजमी ये क्या है, ये एक एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ टाइम है। फिर है करंटली शी इज़ अ टीचर, प्रीवियसली शी वॉज अ हाउस वाइफ, करंटली अभी टाइम को रिलेट करा है, करंटली शी इज़ अ टीचर, अभी वो टीचर है। ठीक है, पहले वो क्या थी, हाउस वाइफ थी। अच्छा, ये एक बात आपने नोट की कि जो बाकी एडवर्ब्स हैं, यानी ये जो एडवर्ब ऑफ टाइम है मैंने आखिर में यूज़ किया हुआ है, ठीक है, पर यहाँ पे करंटली मैंने पहले यूज़ किया हुआ है। तो एक बात वैसे ही याद रख लें, जनरली याद रख लें कि जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है उसको हम पहले लिखते हैं, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जिसकी हम बात कर रहे होते हैं, वो हम हमेशा पहले रखते हैं। करंटली हम आज की बात करें, भाई आजकल वो क्या है, आजकल वो टीचर है, तो ये जो मेन टाइम है, आज हम इस वक्त सिर्फ टाइम की बात कर रहे हैं, तो जब जिस चीज़ की इंपॉर्टेंस होती है ना उसको हम पहले ही रखते हैं। देखिए इसी में से हम बना सकते हैं, जैसे लिखा ना, शी कांट कम, शी इज़ स्टडिंग नाउ, तो ये नॉर्मली हुआ कि भाई अभी वो नहीं आ सकती, अभी वो पढ़ रही है। अगर मैं ना नाउ यहाँ रखूँ तो हो जाएगा नाउ शी कांट कम, शी इज़ स्टडिंग। अब हमने फोकस किया टाइम पे, भाई अभी वो नहीं आ सकती। ठीक है, तो जब बात जिस चीज़ पे आप फोकस करेंगे ना वो हम पहले रखते हैं। तो जब आप मेनली टाइम को फोकस कर रहे हैं तो फिर आप एडवर्ब ऑफ टाइम आगे रखें, अदरवाइज़ नॉर्मली इसको हम आखिर में इस्तेमाल करते हैं। मुझे उम्मीद है ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम पढ़ते हैं एडवर्ब ऑफ प्लेस। ये एडवर्ब ऑफ प्लेस क्या होता है? एडवर्ब ऑफ प्लेस हमें बताता है कि काम कहाँ पे होता है, वेयर इज़ द एक्शन परफॉर्म्ड, काम कहाँ पर हो रहा है, वो हमें जगह के बारे में बताता है। अच्छा, जगह का नाम नहीं होता है, क्योंकि नाम तो नाउन होता है। अगर हम बात करेंगे नाउन की कि भाई स्कूल में, घर में, गली में, तो ये तो नाम हो गया ना, तो ये नाम नहीं, नाम तो होता है नाउन। यहाँ पे जगह बताई जाएगी कि कहाँ पे काम होता है, वही होता है एडवर्ब। और नाउन तो आपको पता है कि सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट में इस्तेमाल होता है, एडवर्ब का ये फंक्शन नहीं होता है। ठीक है, देखें
पहले एग्जाम्पल देखें, हेयर, देयर, इनसाइड, आउटसाइड, बिसाइड, अलोंग, एडजेसेंट, बिहाइंड, ईटीसी। ये हैं कुछ और भी एडवर्ब्स हैं, ये हैं एडवर्ब्स ऑफ प्लेसेस। ठीक है, एग्जाम्पल में देखें, शी डज़ नॉट लिव हेयर, वो यहाँ नहीं रहती। अगर आप ये हेयर निकाल लेंगे तब भी सेंटेंस की तो मीनिंग रहती है, शी डज़ नॉट लिव वो नहीं रहती, लेकिन हमें जगह बतानी है कहाँ पर, तो हेयर यहाँ नहीं रहती, ठीक है, कहीं और रहती है। वी डिड नॉट सी हिम एनीवेयर, हमने इसको कहीं पर भी नहीं देखा। अगर हम यहाँ तक कहेंगे तब भी सही है, ही वी डिड नॉट सी हिम, हमने इसको नहीं देखा। लेकिन अगर हमें जगह बताने के भाई कहीं पर भी, जहाँ जहाँ हम गए हमने उसको नहीं देखा, तो ये एनीवेयर फिर क्या हो जाएगा, एडवर्ब, क्योंकि बात हो रही है जगह की। या आई वॉज इन द पार्टी, अली सामी देयर, मैं पार्टी में था, अली ने मुझे वहाँ देखा, अली ने मुझे देखा, अली सामी, सेंटेंस का मतलब तो बन रहा है, लेकिन कहाँ देखा, वहाँ पे देखा। वहाँ क्या है, जगह की तरफ इशारा है, तो ये क्या हुआ, एडवर्ब हुआ। या ही ऑलवेज सिट्स बिसाइड हिज ब्रदर, वो हमेशा अपने भाई के साथ बैठता है, तो ही ऑलवेज सिट्स बिसाइड, ये बिसाइड क्या है, जगह है, भाई के साथ, तो ये पोजीशन है, जगह है। तो ये होते हैं एडवर्ब्स ऑफ प्लेसेस, जो कि हमें बताते हैं कि काम कहाँ पर होता है। मुझे उम्मीद है आपको ये 3 एडवर्ब के टाइप समझ में आ गए होंगे, एडवर्ब ऑफ मैनर, प्लेस एंड टाइम, कि ये किस तरह से इस्तेमाल होते हैं, इनका क्या फंक्शन होता है, इनकी प्लेसमेंट कहाँ होती है। देखें, एडवर्ब ज़्यादातर आखिर में ही लगते हैं, लेकिन कभी कभार बीच में भी आ जाते हैं। वो बात मैं क्लियर कर चुका हूँ कि जब सेंटेंसेस लेंदी होते हैं तो फिर एडवर्ब्स बीच में आ जाते हैं। इंशाल्लाह अगले पार्ट में हम और बाकी जो इसके टाइप्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।